तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखने वाले हैं 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट। आपने लाइट के बारे में 8th क्लास में पढ़ा होगा और 8th क्लास में उसका बेसिक आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आई थिंक आपने पढ़ा है। तो उसी के आगे और उसी के बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में रहेगा। इसमें अपन क्या देखेंगे, तो लाइट और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में दो पार्ट में हम ये वीडियो देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम मेनली रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि आखिर लाइट का रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है और उसके बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया है लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है विच एक्साइट्स अवर सेंस ऑफ साइट। मतलब हम जिससे देख पाते हैं, मतलब इसी वजह से देख पाते हैं लाइट की वजह से। आप जानते हैं लाइट अगर नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते किसी चीज़ को, तो लाइट की वजह से देख पाते हैं और ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। तो कैसे आखिर हमें कोई चीज़ दिखती है, देखो उसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। लाइट होती है, अब लाइट का सोर्स आप जानते हैं कि हमारी लाइट का सोर्स जनरली सनलाइट है। और इसके अलावा भी दूसरे सोर्स हमारे पास लाइट के होते हैं कि ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है, टॉर्च होती है। तो लाइट क्या करती है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे इसमें दिख रहा है एक प्लांट के ऊपर लाइट आती है सनलाइट से, और इसके बाद लाइट इससे टकराने के बाद कहाँ जाती है, आपकी आंखों में आती है। मतलब लाइट जब हमारे पास किसी चीज़ से टकराने के बाद हमारी आंखों में आ रही है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर लाइट हमारी आंखों में नहीं आएगी तो हमें लाइट और ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। आपने बहुत सारी ऐसी बीमारियां सुनी होंगी जिसमें लोग कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। उनमें क्या होता है, लाइट का सेंस ही नहीं होता है आंखों को। तो सेम ऐसा ही लाइट जो हमारी आंखों के पास आ रही है तो ये हमको दिखती है। अब इसका दिया है क्या, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट लिखा हुआ तो अच्छे से याद रखेंगे कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में जाती है, और इन अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपके लिए आएंगी, जो आपको बार बार ध्यान रखनी है कि कौन कौन से टर्म्स है। तो सबसे पहले अपनी टर्म जो आपको याद रखनी वो है कि रे और बीम के बारे में अंतर। जैसे लाइट है, आप जब कोई टॉर्च जब मारते हैं तो एक टॉर्च का एक फोकस जाता है, फोकस पूरा एक फोकस होता है। तो जो पूरा एक फोकस है, हम उसको एक तरह से मानते हैं कि वो लाइट बीम है। क्या है, लाइट बीम। तो आपको देखो दिख भी रहा होगा यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट, सेकंड जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट या लाइट बीम। दूसरा पॉइंट होता है एक लाइट रे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस चैप्टर में हमेशा एक लाइट रे के ऊपर ही बात करेंगे। लाइट रे मतलब हिंदी में अगर बात की जाए, सिंपल सी किरण, प्रकाश की किरण। लाइट मतलब लाइट रे या लाइट की किरण, ठीक है। तो रे जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट रे या प्रकाश की किरण। और अगर बहुत सारी लाइट रेज एक साथ हो जाती है, जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको पैरेलल वाले में कि देखो चार लाइंस बनी हुई है। चार लाइंस मतलब एक लाइन मतलब एक रे, एक किरण, एक सिंगल रे। और अगर बहुत सारी रेज एक साथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, बीम। अब अगर ये सारी की सारी पैरेलल चल रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट रे। और अगर सारी की सारी लाइट रेज दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर फैल रही हैं, देखो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दूर दूर जा रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम या डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्ज मतलब दूर दूर जाना। इसके बाद हमारा दूसरा दिया कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब पास आना। देखो पास दिख रही है आपको, दूर दूर से लाइट्स दूर से पास आ रही हैं, तो पास आने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जिंग लाइट। अब इसमें कुछ टर्म्स यही जो लिखे हुए हैं वो नीचे दिखे हैं, आपको उसको पढ़ना है और इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आपको ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगर बात करें तो नीचे जो है अगली अपनी है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जहां से आपका आज का चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन मतलब किसी लाइट का किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस लौट के आ जाना, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन हम बात करें तो क्या दिया है, देखो लिखा हुआ है, reflection of light is the process in which light ray meeting the boundary between two media bounce back to stay in the first media। मतलब लाइट रे जाती है किसी एक सरफेस से टकराने के बाद वापस आ जाती है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल क्या होता है, टकराती है और वापस आ जाती है। जैसे क्रिकेट बॉल को आप दीवार में मारोगे तो वो बॉल टकराएगी और वापस लौट के आ जाएगी। तो सेम वैसा ही होता है लाइट में।
लाइट अगर किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस आ रही है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें लाइट वापस आप ही के पास आ रही है या आप ही की मीडियम में आ रही है। जैसे मान लो आप अगर किसी मिरर के ऊपर, किसी कांच के ऊपर, किसी दर्पण के ऊपर से मारते हो तो क्या होता है, लाइट रे टकराती है और वापस आप ही की तरफ लौट के आती है। तो इस लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम नीचे पढ़ते हैं, तो क्या दिया हुआ देखो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक। इसमें अगर हम देखें तो क्या लिखा, देखो ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जो लाइट रेज गिर रही है उसको वापस भेज देने की जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज दिए हुए, डायग्राम से समझेंगे बहुत अच्छे से। इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है और इस मिरर से, ये मिरर है, नीचे मिरर है, इस मिरर से टकराने के बाद ऊपर जा रही है वापस। तो जो लाइट रे आती है, सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो लाइट रे आ रही है उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, या लाइट की जो किरण आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, आने वाली किरण। और जब ये टकराई तो टकराने के बाद जा रही है, जो जा रही है तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज और याद रखनी है कि ये जो मिरर है, इस मिरर से देखो एक लाइन सीधी ऊपर की तरफ खींची हुई है। इस लाइन को हम 90 डिग्री पर बनाते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं। तो ये मिरर के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली, तो मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल का हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्मल मिरर से 90 डिग्री पर हम बनाते हैं। कितने पर बनाते हैं, 90 डिग्री पर। अब ये जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइन के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसे हमने क्या लिखा हुआ है, आई। तो आप याद क्या रखेंगे कि ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइन के बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और नॉर्मल एंड इसके बीच का, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते रहे हैं, आर। तो ये दो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक लाइन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, मतलब जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल आ रहा है, तो इंसिडेंट रे से आई बन रही थी, तो आई जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो लाइट रे आ रही है वो कितना एंगल बना रही है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट रे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के वो कितना एंगल बना रही है। तो आई और आर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है आई और आर, एंगल जो आई है और एंगल आर है दोनों बराबर होंगे। तो देखो लिखा हुआ है आई बराबर आर। तो पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला स्टेटमेंट है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। और इसके बाद हम बात करें वो क्या, तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो आपका वो डायग्राम हमने देखा, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको तीनों दिख रहे होंगे। तीनों आपको कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन मतलब एक ही प्लेन में आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल जैसे बने हुए हैं एक लाइन में। तो ये एक ही प्लेन में होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल है आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होने चाहिए और ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये दोनों लॉ है, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपको। अब लॉ देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। और सेकंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल दोनों बराबर होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो क्या है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे मतलब क्या है, आने वाली रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या है, रे
जो वापस जा रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब वो जगह जहां पर लाइट रे इंसिडेंट मतलब आई थी। नॉर्मल मतलब पॉइंट जहां पर परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर पर, वो होता है नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख चुके हैं। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए, वो क्या लिखा है? वी आर एबल टू सी, क्या लिखा है? वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज को देख क्यों पाते हैं? क्योंकि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही होती है, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम देखा था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। फिर लिखा हुआ है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, वो क्या है? व्हेन, क्या लिखा हुआ है? व्हेन लाइट रे परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, मतलब लाइट रे जो है किसी मिरर पर अगर परपेंडिकुलर आती है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर आ रही है, तो क्या होगा? रिवर्स इट्स पाथ, रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स इट्स पाथ ऑन द रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस उसी पाथ पर चली जाएगी, जैसा डायग्राम में आपको नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है इंसिडेंट रे बनी हुई है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे बनी हुई है और ये मिरर से टकराई, एम लिखा हुआ मतलब ये मिरर है, और मिरर से टकराने के बाद वापस लौट गई है। तो ये है कि 90 डिग्री पर अगर आ रही है, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री पर अगर आ रही है तो वापस 90 पर ही वापस चली जाएगी, ठीक है। मिरर से 90 डिग्री पर आई, मिरर से 90 डिग्री पर ही वापस चली जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी आप ध्यान दे रखते हैं तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर मतलब 90 पर आ रही है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका इंसिडेंस एंगल कितना है, मतलब इसका नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको? इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब ये परपेंडिकुलर आ रही थी, तो परपेंडिकुलर आने पर दिखा है व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, लिखा हुआ है ओवर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90, मतलब जो आने और जाने वाली लाइट रे है, बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो। जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिरर से तो 90 का एंगल बना रही है, दिख रहा होगा आपको, मिरर से 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल से बात की जाए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की जाए, तो वो जीरो है, ठीक है। तो जीरो है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, अब रिफ्लेक्शन में हमें तीन टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं। एक प्लेन मिरर से, जैसा आप घर में जो अपनी इमेज देखते हैं, सुबह सुबह आप कंघी करते हैं या तेल लगाते हैं, तो क्या होता है? तो आप जो ऑयल लगाते हैं बालों में, तो आप एक मिरर के सामने खड़े होते हो, वो जो मिरर है वो कैसा है? बिल्कुल प्लेन मिरर है, ठीक है। और दो टाइप के और मिरर होते हैं, वो होते हैं कर्व्ड मिरर्स, कर्व मतलब मुड़े हुए, थोड़े से कर्व होते हैं, अंदर की तरफ हो सकते हैं या बाहर की तरफ हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर के बारे में देखिए क्या दिया है प्लेन मिरर, तो उसमें आप डायग्राम समझेंगे सबसे पहले क्या क्या चीज़ है। तो देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए एक तो बीच में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है बीच में, और प्लेन मिरर के एक तरफ दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है इमेज या वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स को आपको इसी डायग्राम से समझने हैं, वो क्या है कि प्लेन मिरर से अगर सामने मान लीजिए आप किसी एक दर्पण के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, तो आप खड़े होकर अपनी इमेज देख रहे होते हैं, आपको लगता है मैं उस दर्पण के अंदर हूँ, इस मिरर के अंदर हूँ, लगता ही नहीं लगता है। तो उसमें क्या क्या होता है देखिए, आप हैं मतलब आप क्या हैं? एक तरह से ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट हैं और आप अपने आप को अंदर देख पा रहे हैं, मिरर के अंदर देख पा रहे हैं, तो मिरर के अंदर जो आप देख रहे हैं वो क्या है? वो आपकी इमेज है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब आप, और इमेज मतलब आपका जो भी फोटो बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, देखो लाइट रे जाती है और लाइट रे जाने के बाद वापस टकरा कर वापस लौट के जाती है आपके आंख के पास, देखिए ऊपर लिखा है आंख, ऑब्जेक्ट है, आप इस मिरर से टकराया, देखिए मिरर से टकरा रही है, ये मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद लाइट कहाँ जा रही है? इधर जा रही है, पीछे नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है? आपकी आंखों के अंदर। अब आपको क्या लग रहा है, अब जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये जो फोटो है वो कहाँ है? पीछे है। तो लाइट रे असल में पीछे नहीं गई है, बल्कि पीछे हमने क्या किया है, पीछे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पीछे थोड़ा हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो पीछे है नहीं,
पर हमें लग रहा है कि शायद इस कांच के पीछे हमारी फोटो है। तो फोटो हमें सिर्फ लग रही है नहीं ना असल में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हम, पीछे इमेज है नहीं। तो ये है वर्चुअल इमेज, जहाँ पे लाइट रे वहां से आ नहीं रही है, वहां से दिख रही है आपको इमेज जैसी, इसलिए वर्चुअल इमेज है। और ये है ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट का हुआ, इमेज क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट मतलब जहां से लाइट रेज, लाइट की रेज आ रही थी, और इमेज मतलब लाइट रेज जहां पर मिल रही है। देखो यहाँ जा रही है लाइट रेज, पीछे आ रही है, तो ये है इमेज। और जहां से लाइट रेज आ रही है वो है ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात दिख रही होगी, इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे आपके रहेंगे। और इसके बाद हम बात करें, देखिए पॉइंट भी आपको लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हैं देखो। सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज जिससे लाइट बाहर निकल रही है। हम भी हो सकते हैं, कोई बेंच भी हो सकती है, कोई टेबल भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। फिर लिखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट whose डायमेंशन आर नेग्लेजिबल स्मॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटा हो। पॉइंट मतलब समझते हो, पॉइंट एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। फिर यह रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों का पॉइंट लिखे हुए हैं, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी रियल इमेज क्या होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल मतलब आपको सिर्फ लग रहा है, लेकिन वहाँ इमेज असल में नहीं है। तो पहले वर्चुअल देखते हैं। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट बट दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, मतलब वो उस पॉइंट पे मिलती नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो लाइट रेज वहां पर मिल रही है, जैसा कि आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। और रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज का उल्टा हो जाएगा, मतलब जहां पर एक्चुअली लाइट रेज मिलती हैं, एक्चुअली लाइट रेज जहां मिल रही होती है, वो पॉइंट होता है रियल इमेज का। ठीक है, अब नीचे आते हैं, तो देखिए इधर इसमें अगर हम बात करें, मैं रफ कर देता हूँ, या डायग्राम आपको बना के रखना है। नीचे अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, तो हम देख चुके हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज इज वर्चुअली और डायरेक्ट। प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना है, पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर। तो पहली क्या है, इमेज इज वर्चुअल। पहली तो इमेज वर्चुअल होती है, रियल में उसके पीछे नहीं होती है। कांच के पीछे होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो कांच के पीछे या मिरर के पीछे आप नहीं होते हैं, लेकिन आपको लगता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज होती है। और इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, आप सीधे खड़े हैं तो आपके जैसे ही आपकी इमेज दिखती है मिरर में। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मतलब मिरर से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे, उतनी ही दूरी पर आपका जो इमेज है वो भी उतनी दूरी पर बनी होगी। देन इसके बाद लिखा हुआ है साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने ऊंची या जितनी हाइट आपकी दिख रही है, उतनी ही हाइट आपकी होती है। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर से आपकी हाइट और इमेज की हाइट बराबर बनती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ याद रखना है लेटरल इन्वर्टेड। नीचे अपन इसके बारे में देखने वाले हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, लेटरल इन्वर्जन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी याद रखेंगे। व्हेन एन asymmetric object is placed in front of plane mirror, then the right side of the object appears to the left side of the image and the left side of the object appears to the right side of the image। उल्टा मतलब, जैसे आप खड़े हैं, ठीक है, तो आप खड़े हैं, तो जब आपकी इमेज बन रही होती है तो क्या होता है, आप जैसे अगर एक मिरर के सामने खड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं। तो आप जब यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपका क्या, देखो ये आपका मान लीजिए क्या है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है। तो आपका लेफ्ट और राइट, अब जब इसके अंदर इमेज में देखेंगे तो क्या होगा, आपकी इमेज यहाँ बन रही होगी, और आपका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। हुआ कि नहीं होगा, दूर, मतलब लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ, तो उल्टा नहीं हो गया। देखिए मिरर के, आप अभी देख रहे हैं तो देखो लेफ्ट यहाँ था
ऑब्जेक्ट का देखिए ना, यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, लेफ्ट इस तरफ है और राइट यहाँ है, लेकिन जब इमेज में आप देख पा रहे हो तो क्या होगा, इमेज में आपको लेफ्ट उल्टा दिख रहा है और राइट उल्टी साइड दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन हो गया। लेटरल इन्वर्जन के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक क्या है देखिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इसमें दिया हुआ है, मतलब स्फेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कि स्फेरिकल, पहले स्फेरिकल मतलब स्फीयर जैसी कोई चीज यहाँ पर है, तो स्फीयर जैसी कोई चीज है। 2 मिनट यहाँ पे आप ब्रेक देना चाहूंगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो चलिए, तो अब जो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो देखिए स्फीयर मतलब सबसे पहले तो स्फीयर की बात कर लेते हैं, होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर भी होलो स्फीयर से ही बने होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, डायग्राम समझेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये एक स्फीयर है, ये पूरा क्या है, ये आपको एक स्फीयर जैसा दिख रहा होगा, ये एक स्फीयर है। अब क्या होता है, अगर स्फीयर को आप काटेंगे, जैसे बॉल है, होलो बॉल है, आप उसको काटते हैं तो क्या होगा, एक कर्व्ड सरफेस आपको मिलेगी, एक कर्व्ड सरफेस मिलेगी। तो आप जब कर्व्ड सरफेस को देखेंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस में दो कंडीशन मिलती हैं। कैसी, तो देखिए कर्व्ड सरफेस को आपने क्या किया, कर्व्ड सरफेस को काट दिया, एक आपको ऐसी सरफेस दिखेगी और एक ऐसी दिखेगी, तो एक ऐसी और एक ऐसी। तो आप दोनों सरफेस में अंतर क्या करेंगे, देखिए अगर आपने क्या किया, एक सरफेस को, जैसे ये वाली सरफेस है, इस सरफेस को आपने बाहर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, बाहर से इसको पॉलिश कर दिया आपने, पॉलिश, पॉलिश करने का साइन कैसा होता है, देखो डैश डैश दिख रहा होगा आपको बाहर साइड, तो बाहर से आपने क्या कर दिया, पॉलिश। और एक को कहाँ से किया, देखो एक को आपने अंदर से पॉलिश किया हुआ है, अंदर से पॉलिश किया ना, तो इसीलिए क्या होगा, अंदर से पॉलिश कर दोगे, अंदर से पॉलिश करोगे तो बाहर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्शन करेगी। और अगर आपने अंदर से बाहर से पॉलिश कर दिया, देखो इसमें किया है आपने बाहर से पॉलिश, तो अंदर से क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो ये जो मिरर है, देखिए नाम भी लिखे हुए हैं, अगर बाहर से पॉलिश किया, देखो जैसे इसमें किया है, तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो पूछा था कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, तो स्फेरिकल मतलब एक स्फेयर लिया, उसको आपने कट कर दिया, जैसे ऊपर कट किया हुआ है, और आपने अगर इसको बाहर से पॉलिश किया है, बाहर से अगर पॉलिश किया है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगर आपने इसको अंदर से पॉलिश कर रखा होगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इन मिरर्स में ये तो हो गया इनके बारे में कि कॉन्वेक्स कैसे होता है, कॉनकेव कैसे होता है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। देखो लिखा है, कॉनकेव मिरर इज विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस। जो मुड़ी हुई सरफेस है, दिख रहा होगा आपको, मुड़ी हुई सरफेस से अंदर तरफ से हो रहा था ना, तो जो अंदर मुड़ी हुई है, ये जो मुड़ी हुई सरफेस है, ये इससे रिफ्लेक्शन होता है कॉनकेव में। पॉलिश कहाँ किया गया है, बाहर की तरफ हमने पॉलिश किया हुआ है, बाहर पॉलिश किया है, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। दिस इज बिकॉज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लाइट रे है, ये लाइट रे आती है और एक पॉइंट में मिल जाती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप डायग्राम नीचे देखेंगे दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का, तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कॉनकेव को। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कर्व होता है, मतलब आपने अंदर से पॉलिश किया, अंदर से पॉलिश कर रखा है, और बाहर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, लाइट रे आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, लाइट रे आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। तो टकरा के वापस जा रही है, तो होता क्या है, जैसे एक कर्व है, तो इसमें क्या होगा, देखो लाइट रे आई, टकरा के दूर जाएगी, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि ये लाइट रे आ रही है और टकराने के बाद दूर जा रही है, दूर जा रही नहीं जा रही है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान क्या रखना है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये ध्यान रखेंगे, डाइवर्जिंग मिरर है ये। और इसमें क्या होता है, देखो सारी की सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए क्या बोला है,
डाइवर्जिंग मिरर। जबकि कॉनकेव मिरर में जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि ऐसा कर्व है तो लाइट रेज आती हैं और बीच में आके मिल जाती हैं। कर्व है तो जाती हैं और बीच में सेंटर पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, तो मिल जाती हैं इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स ये मिरर है, कौन सा है, कॉन्वेक्स है ना, इसमें क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं और दूर जा रही है टकराने के बाद, इसीलिए इसको बोला है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब दूर, हमने पॉइंट भी देखे थे, डाइवर्जिंग रे और कन्वर्जिंग रे। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, दूर दूर जाना, लाइट रेज फैल रही है, दूर दूर जा रही है तो डाइवर्स है। अगर लाइट रेज पास आ रही है, पास आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो कॉनकेव है कन्वर्जिंग मिरर, जबकि डाइवर्जिंग कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा ये है आपका कन्वर्जिंग मिरर। आपको लाइट रेज दिख रही होंगी, ये लाइट रेज आई और सारी की सारी लाइट रेज आकर एक सिंगल पॉइंट पे आकर के मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है, तो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह कलेक्ट हो रही हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये कौन सा मिरर है, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, देखते हैं आगे। आगे हम बात करें सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस है, फोकल पॉइंट है। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार पॉइंट्स आते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या है, कि ये पूरा एक, पहले तो क्या है, ये एक कर्व है, कर्व है कि नहीं, और बाहर से पॉलिश है, बाहर से पॉलिश है। तो बाहर से पॉलिश है मतलब कौन सा मिरर हुआ ये, कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव के बारे में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के बारे में ऑटोमेटिक जस्ट उल्टा होगा। तो देख पा रहे होंगे आप कि एक पॉइंट है ये बीच में, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, इस पॉइंट को नाम दिया है पोल। क्या नाम दिया है, पोल। और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। और इसके बाद अगर हम बात करें क्या, कि ये पोल हो गया, और पोल के बाद देखो आप जानते हैं ये पूरा का पूरा जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व अगर पूरा होता तो एक बड़ा सा गोला होता, बड़ा सा क्या होता, एक स्फीयर होता। तो देखो अगर ये पूरा गोला होता तो एक बड़ा सा स्फीयर नहीं होता। तो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है ये, इस सेंटर को हमने क्या नाम दिया है, सी। और अगर सी को बोला जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या नाम दिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ये जो लाइन है, ये लंबी सी लाइन ड्रॉ होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है। कहाँ से आ रही है, सी और पी, सी और पी से होती हुई जा रही है ना। सी को क्या बोला है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी को हमने बोला है पोल। तो सी और पी से जो लाइन होती हुई जा रही है इसको हमने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और मिस हो रहा है जो हमको यहाँ ध्यान रखना है, वो है कि अगर यहाँ पे जो अपना सी और पी है, सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस बोलते हैं। किसके बीच में पॉइंट होता है, ये सी और पी के बीच में। और थोड़ा और बोला जाए तो फोकल पॉइंट या फोकस। अब बात करते हैं ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक की, सी और पी के बीच की, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ छोटा सा कर्व है ना, ये कर्व है इसीलिए बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, क्योंकि ये फोकस है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो याद क्या रखेंगे, पी होता है पोल, एफ होता है फोकस, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर तक की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। जस्ट सेम ऐसा ही किसमें होता है, जस्ट सेम ऐसा ही होता है अपना इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में सिर्फ अंतर क्या है, अंदर से पॉलिश होगी बस। आपको ध्यान रखने दोनों पॉइंट्स के बारे में। अब इसका देखो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी,
ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एपर्चर, ये एपर्चर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। एपर्चर क्या चीज़ है, तो देखिए एपर्चर होता है एक तरह से, ये कर्व है, जैसे ये कर्व है, जैसे कर्व है, बाहर से पॉलिश है ये कर्व। तो एपर्चर क्या चीज़ है, देखिए ये कर्व है। अब इस कर्व को अगर ऐसे देखो, इस हाथ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये, तो आप सामने से अगर देखेंगे तो ये जो पूरी, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला प्लेन, कर्व यहाँ है, देखो कर्व पीछे है ना, ये कर्व, कर्व मेरे हाथ है, ये वाला हैंड जो है कर्व है। तो कर्व के सामने मैंने ऐसा एक प्लेन खड़ा कर दिया, ये वाला प्लेन, ये सीधा स्ट्रेट प्लेन मैंने खड़ा कर दिया है। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो लिखा है एपर्चर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, तो सर्कुलर, जैसे ये कर्व था ना, इस कर्व का एक यहाँ सर्कल बन रहा होगा ऐसा वाला ही, तो एक कर्व का एक सर्कल बन रहा होगा, इसको हमने क्या नाम दिया है, एपर्चर। ओके, तो ये हो गया एपर्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन स्फेरिकल मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो इसके लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने तीनों को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका हम बाकी पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो लिखा हुआ है कि एक ये लाइट रे, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, ये लाइट रे जा रही है, इससे टकराई, किससे टकराई, देखो इस मिरर से, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर, कौन सा मिरर है, आप ध्यान रख पा रहे हो तो कॉनकेव मिरर है। लाइट रे आई और टकराने के बाद कहां से आ रही है, देखो एफ से होती हुई जा रही है, ये एफ पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, एफ। लाइट रे आई और टकराने के बाद कहां से आ रही है, फोकस से। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर लाइट रे आ रही है, देखो कैसे आ रही है, तो ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे जो आ रही है वो बिल्कुल इसी के पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल। तो लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, लाइट रे पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकेंड रूल है, अगर लाइट रे कहां से आ रही है, देखो फोकस से आ रही है, डायरेक्ट कहां से आ रही है, फोकस से। लाइट रे आ रही है फोकस से, तो टकराने के बाद कहां से आ रही है, पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद पैरेलल जा रही है। ठीक है, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, अगर लाइट रे सी से होती हुई जा रही है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे अगर सी से होती हुई जा रही है, टकराई, ये टकरा गई, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पे चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पहला अगर लाइट रे पैरेलल आती है, लाइट रे अगर पैरेलल आती है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर लाइट रे कहां से आ रही है, डायरेक्ट सी से होती हुई आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो टकरा कर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है वो ये कि जब लाइट सी से होती हुई आ रही है तो वापस सी से ही क्यों जा रही है, क्यों जा रही है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जब लाइट रे अब सी से होती हुई आ रही है, जो मिरर से यहाँ टकराती है, यहाँ मिरर से टकरा रही है, यहाँ से जब मिरर से टकरा रही होती है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है ये 90 होता है। कितना होता है, 90। इसीलिए लाइट रे वापस उसी रास्ते पर चली जाती है। जैसा अपन पहले बात कर चुके हैं कि मिरर पर जब लाइट रे 90 डिग्री पर आती है तभी वापस उसी रास्ते से जाती है। मतलब अगर ये प्लेन मिरर है, डायरेक्ट टकराएगी तो टकराने के बाद वापस इसी रास्ते से जाएगी, कब, जब 90 डिग्री पर टकरा रही है। तो यही कारण है यहाँ का कि यहाँ पर जब टकराती है तो 90 डिग्री बनता है एंगल, और इसीलिए 90 डिग्री बनने के कारण ये वापस लौट के चली जाती है उसी रास्ते में। ठीक है, तो ये हो गए अपने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देखेंगे वो नीचे आएगा, और ये तीनों पॉइंट बहुत याद रखेंगे। देखो लिखे हुए सारे पॉइंट, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus f for the mirror, concave mirror। ठीक है, फिर दिया रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब तीनों पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको यहाँ लिखे हुए हैं, आपको पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जस्ट सेम है, सेम जो पॉइंट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए वो सेम पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हैं। बस अंतर क्या है कि इसमें सब कुछ इमेजिनरी होता है। मतलब अगर लाइट रे आएगी तो फोकस से जाएगी नहीं,
बस बोलते हैं कि इमेजिनरी होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है, जस्ट सेम पॉइंट्स, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, एक कंडीशन जो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है वो है कि अगर मान लीजिए व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल ऑफ मिरर ऑन अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स। मतलब उन्होंने बोला, आपने सारे रूल तो बता दिए, अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए लाइट रे ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ आके टकराती है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे टकरा रही है, पोल पर कहाँ आ रही है, डायरेक्ट पोल पर ही आ रही है। लाइट कहाँ आ रही है, डायरेक्ट पोल पर आ रही है, तो क्या होगा? आपने फोकस का बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बता दिया, ठीक है। अगर मान लो पोल पर ही लाइट आई, डायरेक्ट कहाँ आई, पोल पर, तब क्या होगा लाइट का? तो देखो उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, डायग्राम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम क्योंकि आपको ध्यान ज़्यादा रहता है, तो देखो हमेशा हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बता रहे हैं, वो क्या है कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो एक सिंगल लाइट की बात कर रहा हूँ, सिंगल रे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी लाइट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइट रे आ रही है और लाइट रे जस्ट टकराने के बाद कैसी आ रही है, तो देखो जितने एंगल पे आई, ये वाला एंगल क्या है, आई, जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पर जा रही है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर लाइट रे डायरेक्ट पोल पर, ये क्या है अपना, ये पोल है, ये पोल, तो डायरेक्ट अगर पोल पर आती है तो जितने एंगल पर आ रही है, देखो ये वाले एंगल पे आ रही है, इस एंगल पे आ रही है, तो उतने ही एंगल पर वापस चली जाएगी। क्यों? तो याद रखना है, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन मिरर जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? प्लेन मिरर के जैसे, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है, आपको बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है उसके क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो कॉनकेव मिरर के बारे में ही पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, आपको बहुत सिंपल, और इस जो सिंपल वे है वो उसमें आपको बता देता हूँ वो कैसे, तो देखिए। तो सिंपल वे क्या है इसका, तो देखिए इधर, यहाँ पे मैं जो है आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें आपको समझना है। देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। बाहर से आपने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। ये उसका क्या है, सी है, ये उसका एफ है, और ये क्या है, मान लीजिए ये पोल है, ठीक है। ये पोल है, यहाँ पर पोल है, ठीक है। ये पोल, सी और पी। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है समझने में, कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, कहाँ रखा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो सिंपल सी बात क्या याद रखेंगे, अगर आपने, देखो ये सी है, ये अपना सी है, सी से आपने दूर, सी से दूर रखा ना ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है। जब भी आप सी से दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे, सी से दूर, या मान लीजिए एक कंडीशन और कि आपने क्या रख दिया, ये एक इनफाइनाइट, ये किसका साइन है, पहले तो याद रखेंगे इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर आपने इमेज रख दी। कहाँ रख दी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बहुत दूर। बहुत दूर रखोगे तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पर। आपने बहुत दूर रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, ठीक है। अब उल्टा क्या याद रखोगे, उल्टा ये याद रखना है कि अगर फोकस पर कहाँ बनी, आपने क्या रखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, अभी क्या था, अभी था कि आपने इनफाइनाइट पर यहाँ रखा, इनफाइनाइट पर बहुत दूर रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। और अगर आपने फोकस पर रख दिया किसको, ऑब्जेक्ट को, आपने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। दो पॉइंट याद रखोगे। तीसरा पॉइंट, इनफाइनाइट और सी, ये सी है, ये इनफाइनाइट है, दोनों के बीच में आपने रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज आपको याद रखना है, इमेज बनेगी इन दोनों के बीच में, यहां पर बनेगी। मतलब सी और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। याद रख लिया, ठीक है। क्या आपने याद रख लिया, तो देखिए, आपने याद रख लिया तो देखिए थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका मिरर है, ये आपने पॉलिश कर दिया, ये आपका एफ है,
ये आपका सी है और ये आपका पोल है। दो कंडीशन समझ गए। अब तीसरी, अगर आपने क्या रख दिया, आपने अगर सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ रख दिया, सी के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको याद रखना है सी पर ही इमेज बनेगी। तीसरा पॉइंट कहाँ बनेगी, सी पर। 3 पॉइंट हो गए। पहला, इनफाइनाइट पर था तो कहाँ बन रही थी, एफ पर। जब इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो कहाँ बन रही थी, ये इनफाइनाइट और सी के बीच में था तो इमेज बन रही थी यहाँ पर बीच में, यहाँ बन रही थी। अब उसका उल्टा भी याद रखना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में रखा, यहाँ पर रखा आपने ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर, यहाँ, तो इधर बनेगी। ठीक है। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर आपने फोकस और पोल कहाँ रखा आपने, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, यहाँ पर अगर आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको याद रखना है पीछे इमेज बनेगी। एक सिंगल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में पॉइंट। जो आप देख लेते हैं चार्ट में कैसे दिया हुआ है, तो देखिए चार्ट में बना हुआ है पूरा। सबसे पहले देखो लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, और पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बनेगी। 2 पॉइंट पहले याद रखेंगे। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा, तब कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है। फिर दूसरा देखो लिखा हुआ है बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में रखा है आपने, सी से दूर रखा है तो क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, याद कर चुके हैं। एट सी, सी पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ बनेगी इमेज, सी पर ही बनेगी। तो जस्ट उसके उल्टे हैं बाकी पॉइंट तो। ठीक है। अब आते हैं साइज की बात कर लेते हैं। साइज की बात क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनफाइनाइट पर अगर रखा तो क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, मतलब इनफाइनाइट पर रखोगे तो इमेज छोटी बनेगी। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है बियॉन्ड सी, सी के बाद रखोगे तो कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड, अब भी छोटी बनेगी। तो भाई बताओ सेम साइज कब बनेगी, तो लिखा है एट सी, लिखा है देखो एट सी, जब सी पर रखोगे तो क्या होगा, सेम साइज, उसी साइज की बनेगी। फिर इसके बाद सी और एफ के बीच में रखोगे, सी और एफ के बीच में तो क्या होगा, एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। एफ पर रखोगे तो हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है। और पी और एफ के बीच में रखोगे तो एनलार्ज, मतलब क्या याद रखना है, दूर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूर रखते हैं तो इमेज छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट को हम पास में रखते हैं तो इमेज बड़ी बनती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं तो इमेज बड़ी बनती है, और ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो इमेज छोटी बनती है। याद रख लोगे। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखना है वो ये है नेचर ऑफ इमेज, ये वाला पॉइंट। नेचर ऑफ इमेज मतलब कैसी बनेगी, सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी। तो याद क्या रखना है, कॉनकेव मिरर हमेशा, कॉनकेव मिरर हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, उल्टी और रियल, लिखा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, लास्ट वाली देखिए, पी एंड एफ, मतलब एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा है सिर्फ तब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, मतलब तब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, कब, जब पी और एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा। बाकी सारी कंडीशंस में कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बहुत इजी है, सिंपल सी बात रखना, उसमें हमेशा सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, एक ही कंडीशन है और कोई कंडीशन कॉन्वेक्स में नहीं है। ठीक है, कॉन्वेक्स में बहुत कुछ याद नहीं रखना है, आप याद रखेंगे। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नीचे, वो क्या, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की आखिर यूज क्या है, देखो आपको फोटो में सब कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले तो देखो आपको एक कार दिख रही है, उसकी हेडलाइट दिख रही है, तो कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा हो कार की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जा रहा है। फिर आप देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एक कोई लेडी है, वो अपना चेहरा देखने के लिए इसका यूज कर रही है। ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बगल में आपको दिख रहा होगा दांतों को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या रखना है, तो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट जो होते हैं, उनके पास जो मिरर होता है पूछा जाता है कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है। फिर एक आपको दिख रहा होगा एक पर्सन है शेविंग कर रहा है, शेविंग करने में जिसका यूज किया जाता है वो मिरर कौन सा है,
तो कॉनकेव मिरर है। पूछा था शेविंग मिरर कौन सा होता है, तो कॉनकेव मिरर है। डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर होता है, तो आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, हेडलाइट जो होती है ना आगे कार की हेडलाइट होती है उसमें भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अब इसके बाद भैया बात करते हैं, नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे इसके यूज हैं। देन इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही कंडीशन याद रखनी है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, हमेशा वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, पीछे ही बनती है, और वर्चुअल होती है मतलब आपको रियल में दिखती नहीं है, मिरर के पीछे होती है वो। और लिखा है छोटी होती है, हमेशा हमेशा छोटी बनेगी, बड़ी नहीं बन सकती उससे। अब देखो इसका लिखा है, बहुत अच्छा स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको पूछा जाएगा, वो है मान लीजिए आपने क्या किया, एक मिरर है, उस मिरर को, ऐसा ही मिरर है, ठीक है ये मिरर है, इस मिरर को आपने क्या किया, हाफ ब्लैक कर दिया। मतलब ये मिरर था, इससे इमेज बन रही थी, नॉर्मली मान लीजिए मिरर है, इससे इमेज बन रही है, बन रही नहीं बन रही है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो है इस मिरर को लिया और आधा पॉलिश कर दिया। आधा पॉलिश मतलब आधा ब्लैक कर दिया कि इससे रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। ब्लैक कर दिया मतलब, अब ब्लैक कर दोगे तो ब्लैक से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ब्लैक सरफेस कर दिया आपने, आधी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। अब क्या होगा इमेज पर, इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, देखो लिखा है, इसका रीजन भी लिखा हुआ है, इफ लोअर हाफ ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या लिखा हुआ है देखो, इफ लोअर हाफ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब पॉलिश कर दिया, फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने आधा पॉलिश भी कर दिया तब भी पूरी इमेज बनेगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, हाँ है, पूरी इमेज बनेगी, बट विथ रिड्यूस्ड ब्राइटनेस, मतलब उसकी चमक है, जो इमेज की चमक है वो कम रहेगी। बस याद रखना है, बनेगी पूरी इमेज लेकिन चमक कम रहेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज, क्योंकि जो मिरर का पूरा इमेज पार्ट है वो कंप्लीट इमेज बनाता है, लेकिन आपने आधा पॉलिश कर दिया तो लाइट्स कम पहुंचेंगी इमेज के पास, इसीलिए उसकी ब्राइटनेस कम रहेगी। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है रियर व्यू ऑफ मिरर्स। ठीक है, जो कार होती है, कार में आपने देखा वो ड्राइवर पीछे देखता है, पीछे देखता नहीं है, वो कांच में देखता है, आपने मिरर होता है उसमें देखता है, वो पीछे सब कुछ दिख जाता है उसे। तो जो मिरर का यूज हो रहा है वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। देन स्ट्रीट लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, ठीक है, रास्तों में लगे रहते हैं, आपने बहुत जगह देखे होंगे, कर्व होते हैं बाहर की तरफ, वो भी कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके कॉन्वेक्स होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन मतलब इसमें अभी आप आगे मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें कुछ साइंस के बारे में याद रखना होता है कि हमें कब वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो उसके बारे में देखो बहुत सिंपल डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर, ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका ये मिरर है। तो इस मिरर में जो है, इस मिरर में आपको दिख रहा होगा कि मिरर बाहर से पॉलिश है। इस मिरर में आपको पोल दिख रहा होगा, ये पोल है पी, इस पोल पी में आप देख रहे होंगे, तो इस पोल में, इस पोल से आपको याद रखना है, पोल है, ये पोल है ये, तो इस पोल से जैसे लाइट आ रही है ऐसे, तो इस पोल से जो भी इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट आप लोगे, किस तरफ वाले, इस तरफ वाले, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस पोल से जो भी आप इस तरफ लोगे वो कैसे लेना है, पोल से जो भी डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करोगे वो कैसी लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लेनी है। और जो भी पोल से आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, कहाँ, इस डायरेक्शन में, वो कैसी लेनी है, नेगेटिव, ठीक है। अब इस लाइन से, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी आप मेजर करोगे वो कैसे लोगे, पॉजिटिव, और जो भी नीचे लोगे वो कैसे लोगे, नेगेटिव। तो देखो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये आपका दिया हुआ है, ये मिरर है, ये मिरर, इस मिरर से जो भी इस तरफ है वो पॉजिटिव है, जो भी इस तरफ है वो नेगेटिव है, जो भी ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो भी नीचे है वो नेगेटिव है। ये डायरेक्शन का कन्वेंशन है, सिंपल और सिंपल सिंपल, ठीक है, याद रखोगे। कॉन्वेक्स में भी सेम ऐसा ही होता है, बगल में डायग्राम दिया हुआ है, समझ लेना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मूला रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर के कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत काम आएंगे। पहला, हमने एक बात की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, क्या की थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी और पी के बीच की डिस्टेंस। और एक बात की थी हमने फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। उन दोनों में एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में। वो क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो एफ होता है, फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा r/2 होती है। r/2 मतलब जितनी रेडियस है उसकी हाफ होती है फोकल लेंथ। याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोकल लेंथ के बारे में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो ये, अगर कॉनकेव मिरर लिया है आपने, कॉनकेव मिरर, तो याद क्या रखेंगे? कॉनकेव मिरर के लिए एफ की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। कैसी लेनी है? नेगेटिव। माइनस में वैल्यू रखेंगे आप कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स में इसको पॉजिटिव रखना होता है। ये लिख लीजिए अलग से पॉइंट आप, ठीक है? तो ये आपका दूसरा। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, वो ये है मिरर फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। और ये अगला पॉइंट लिखा है m इक्वल्स टू -v/u। तो -v/u, ये m क्या है? तो m होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आप क्या समझेंगे? मैग्निफिकेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा बना है, वो होता है मैग्निफिकेशन। अगर बड़ा बना है मतलब मैग्निफिकेशन ज्यादा है, छोटा बना है मतलब मैग्निफिकेशन कम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये भी, यू और एफ क्या है? तो इस फॉर्मूले में समझेंगे। 1/v लिखा है, सॉरी 1/u लिखा है पहले। 1/u का मतलब होता है, u मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर से डिस्टेंस कितनी है। मतलब मिरर और जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है? u। और जो मिरर है और मिरर से जो इमेज बन रही है, किसी की इमेज बनेगी, तो जो इमेज तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं v। और f तो आप जानते हैं फोकल लेंथ है, ठीक है, वो होती है फोकल लेंथ। और m होता है मैग्निफिकेशन। आगे हम बात करते हैं इन सब की। तो आगे देखो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा यू बी और एफ के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में हो गया। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है। वो क्या है? ये वाला, m इक्वल्स टू h2/h1। मतलब h2 क्या है? देखो ऊपर लिखा हुआ है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मतलब जो इमेज की हाइट है होती है h2, और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1। तो ऊपर इमेज की हाइट, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट, उसका रेशियो जो होता है वो भी मैग्निफिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। देखो पहले लिखा हुआ है, स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1.5। +1.5 का मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो आप इससे क्या मीनिंग समझते हैं? क्या मतलब है +1.5 का? तो जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में आए तो पहली बात क्या समझेंगे, और अगर 1.5 आ रहा है तो क्या समझेंगे? इसका रीजन क्या है देखो। तो लिखा हुआ है साइन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। सबसे पहले अगर पॉजिटिव आपका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स द इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। आपने देखा था ना, पॉजिटिव कब लेते हैं? ऊपर, जब ऊपर की तरफ हो। ऊपर, इरेक्ट मतलब सीधा है ना, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस है मतलब पॉजिटिव होगी, इसीलिए बोला है इरेक्ट। तो इरेक्ट होगी वो इमेज। नाउ 1.5 लिखा है, मतलब 1.5 क्या है? इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। जब m की वैल्यू एक से ज्यादा आए तो आपको समझना है इमेज कैसी बन रही है? बड़ी। अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो आपको याद रखना है इमेज उतने ही साइज की बनेगी। और अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो आपको याद रखना है कि वो इमेज छोटी बन रही है। 3 पॉइंट। अगर m की वैल्यू एक से ज़्यादा है मतलब बड़ी इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 है तो सेम इमेज बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी। और m की वैल्यू 1 से कम है तो साइज छोटा होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, ये कुछ और कन्वेंशन दिए हुए हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखने की जरूरत वैसे नहीं है, आप रखना शायद रख सकते हैं। आप क्वेश्चन से ये आपके लिए आपको खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। कॉन्वेक्स मिरर का एक ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी बस वगैरह उसमें यूज किया गया है। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, इस बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से 5 मीटर पे एक बस है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो इमेज के बारे में आपको सब कुछ बताना है, आंसर लिखे हुए नीचे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है ऊपर का। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पोजीशन आएगी 1.15, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, ये सब आपको निकालना है सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर इन साइज, प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कहाँ इमेज बनेगी ये आपको फाइंड करना है, बहुत कुछ नहीं है। इमेज कहाँ बनेगी, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, फाइंड कर लोगे। आंसर दिया हुआ, आंसर आएगा -37.5 सेंटीमीटर आएगा। फिर दिया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रख दिया है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 15 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन बताना है, मैग्निफिकेशन बता सकते हैं नहीं, हाँ बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यू दिया हुआ है और वी फाइंड करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा। मैग्निफिकेशन के लिए वी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। When distance of object from the concave mirror is decreased, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है कॉनकेव मिरर से फ्रॉम 15 to 9, इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, तो इमेज जो है 3 गुना बड़ी हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब। इसके अलावा कुछ और बेसिक टर्म्स वगैरह दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ईएम वेव्स क्या होती हैं, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ सोर्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स लाइट कौन कौन सी हैं, तो ये सब बातें जो हैं इसमें दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है तो आपकी इच्छा है, वैसे आपके लिए आएंगे नहीं किसी एग्जाम में, ठीक है। एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और ये सब, ये वैसे आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं और मैंने डाल रखी है। रिफ्रैक्शन आ गया, तो रिफ्रैक्शन वैसे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, पर आप इन सब में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी डाउट्स रहेंगे वो अगली क्लास में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, आंसर दिए हुए हैं, अगर आपसे नहीं बने तो मैं अलग से उनके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय श्री कृष्ण।